अब की बार यहाँ का यूथ मिल के विकास वाला लीडर चुनेगा, विलास वाला नहीं चुनेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं ढूंढी टाइम्स। इस वक्त हम लोग फिर से आज मौजूद है वार्ड नंबर 11.5 में। जो वीडियो हमने यहाँ पर बनाकर डाला, उस वीडियो से शायद जो एक्स नगर सेवक हैं या जो भावी हैं, शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से आज हमें दोबारा यहाँ पर आना पड़ा। क्योंकि कुछ बातें हैं जो यहाँ के मोहल्ले वाले ही बताएंगे। वो बातें क्या हैं, वो अच्छी चीज़ें हैं क्या गलत चीज़ें हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं। जी आदिल भाई, आपने दोबारा यहाँ पर बुलाया, क्या है मामला? अच्छी है या बुरी चीज़ें हैं, क्या है मामला? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और जितने व्यूवर्स लास्ट वीडियो हमारा देखे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारी आवाज़ गई और शुक्रिया फिर से आपका एक बार करता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म पे हमको पहुँच कर अपनी बात रख के हमको इतना ज़्यादा लोगों से इंप्रेशन मिला। फिर 11.5 नंबर वार्ड के जब हमने आपको सर्वे कराया था, गटर की खस्ता हालत दिखाई थी, वो तो आप खुद देख के समझ गए थे। तो आपके वीडियो के पास जो वायरल हुआ तो अच्छे लोग हमसे कांटेक्ट किए, चाहे माजी नगर सेवक रहे चाहे भावी नगर सेवक रहे। तो हमको अच्छे ऑफर्स भी आए कि हम कर देंगे। स्पेशली जो माजी नगर सेवक थे उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम तुमको बना के देंगे, लेकिन हमने डायरेक्ट उसको बाइकआउट कर दिया। हमने कहा अगर अब आप सोने की देंगे तो हमारे लिए वेस्ट है वो। क्यों वजह? क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं बनाने के लिए तो अब क्या मतलब, अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। पूरा 9 साल यहाँ पे कोई झांकने नहीं आए। 5 साल जब वो पावर में थे और उसके बाद जो इलेक्शन लंबा गया था वो कभी झांकने नहीं आए। और फिर सुनने में आता है वो नगर से वीडियो देख के बोलते हैं कि हमारे ऑफिस में तो कोई आया ही नहीं। चलो नहीं आए तुम्हारे ऑफिस में, चलो अगर हम लोग नहीं गए, तुमको ऐसा लगता है, लेकिन तुम्हारा भी काम था, जहाँ तुम वोट के लिए आए थे तुमको वहाँ वापस आना चाहिए था। बराबर। अभी वार्ड नंबर 11.5 में ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग जब आए कि हम आपके लिए खड़े हैं, तो हमने एक ऐसे लीडर को समर्थन दिया अपना। हमारा जो फाउंडेशन है, हमारे जो लेडीज़ है, जितना हमारा यूथ है, तो हमने जब अपने एरिया का देखा, क्योंकि अक्सर लास्ट बार ऐसा होता था कि हम लोग पैनल के चक्कर में आके हमारे लीडर्स थोड़ा नाकाम रह जाते थे। अब हमको गलती नहीं करना है। हमारा एक लीडर मोहल्ले का आया, पुलिस चौकी शांति नगर से लेके पूरा यहाँ तक, इतने बड़े वार्ड में ऑलमोस्ट 90% उनकी हवा है, सारे लोग उनके साथ है। तो वो हमारे पास आए, हमारे एरिया का सर्वे किए, बाकायदा उन्होंने हमको ऑन वीडियो लिख के बोला है, बता के बोला है कि मैं तुम्हारी सारी गटर करके दूंगा, बना के दूंगा। क्या बोला? क्योंकि सिर्फ गटर का ही मामला है या और भी कुछ है? गटर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मामला खराब है, क्योंकि 11.5 नंबर वार्ड में अंदर की गटर इतनी ज़्यादा खराब है कि वहाँ पे मतलब ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता है। आप भी देख लो वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, ना कोई कचरा उठाने वाला कोई आता है। 9 साल से एकदम लावारिस छोड़ा गया हमको। अब हमको नया वारिस मिला है, उन्होंने पूरे एरिया वाले को अपने साथ बैठाकर कन्विंस किया है, इसलिए हम उनके साथ है और उनके साथ हम डटे रहेंगे, इलेक्शन तक उनको जिता के रहेंगे। और रिजल्ट जो भी आए, उन्होंने एक आपसी सहमति से मिल के हमको सबको बोला है कि मैं तुम्हारी गटरें बना के दूंगा। ये इलेक्शन है, इसलिए सभी बोलेंगे, चाहे वो भावी हो या माजी हो। हाँ। ठीक है। तो क्या होता है कि इलेक्शन के वक्त सब अनाउंसमेंट तो करते हैं, मैं ये करूंगा। कल को मानो अगर वो नहीं जीते तो बोलेंगे अरे यार मैं तो जीता ही नहीं, अब मैं क्यों बनाऊं। फिर जो जीत जाएगा वो बोलेगा अरे तुम तो उसका काम किए थे, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। इस तरीके की बातें होती है। अब की बार जिसको हम लोग ला रहे हैं और जिसके सपोर्ट में ऑलमोस्ट पूरा रहमतपुरा, सेकंड रहमतपुरा, पूरा यहाँ का एरिया है, पहली बात तो हार का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमने कैंडिडेट देख के चुना है और वो जब हमारे पास आए तो हमको भी अच्छा लगा है। और इस बार हमारे वोट ना कटेंगे ना बटेंगे, वन साइड हम उनको वोटिंग करेंगे, उनको कामयाब करेंगे। और पैसे लेकर लोग यहाँ हो गए तो फिर उनको क्या मैं बोलना चाहेंगे? यहाँ पे पैसे का कोई पॉइंट ही नहीं है। पैसा यहाँ पे कोई लेगा नहीं, यहाँ का सारा यूथ उतरा है। चाहे आमदार में भी बहुत लोग कोशिश किए थे पैसा चलाने की, हम लोग ने रुकवाया। हम लोग ने न्यूट्रल एक अच्छा सिस्टम चलाया और आमदार को कामयाब किया। उसी तरह हम यहाँ पे जो हमारे लीडर है साकिब अंसारी, उनका सपोर्ट करेंगे इसी तरह, क्योंकि वो खुद से हमारे पास आके उन्होंने हमको लिखित में दिया है कि मैं तुम्हारी सारी गटरों का करके दूंगा, चाहे मैं हारूँ चाहे जीतूँ। लेकिन बात हारने जीतने की नहीं है, बात यह है कि जिसके साथ प्री रहमतपुरा फर्स्ट, रहमतपुरा सेकंड और आवाम है, वो हमारे साथ जुड़ा है, हमको उसकी भी खुशी है और हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इंशाल्लाह हमारा काम होगा। अब 11.5 नंबर का लावारिस एरिया का वारिस मिल गया हमको। बोलना चाहते हो भाई? जैसे कि बोला जाए तो वो एरिया की भी अभी सोचा जा रहा था कि कोई एरिया का बंदा खड़े करे। अच्छा, वो इसी मोहल्ले के रहने वाले? इसी मोहल्ले के हैं, उनको यहाँ की चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी है। बाकी के जो बाहर के वो यहाँ ना झांकने आते, उनको परवाह ही नहीं है। सिंपल सी बात, उनको परवाह नहीं है कि वहाँ लोग गटर में रह रहे हैं कि काय में रह रहे हैं, गटर ऊपर से बह रही है नीचे से बह रही है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो जीत चुके। उनको क्या है, वो 5 साल अपने एरिया में देखेंगे, वहाँ भी करना रहेगा तो करेंगे, ना तो वो भी जाने दो। क्योंकि इलेक्शन के बाद वैसे भी ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग किसी के पास जाते नहीं। लोग क्या सोचते हैं, भाई अपना काम धाम है, अपने वो काम धाम के चक्कर में पड़ना है, अपना काम देखना है। तो नगर सेवक भी एकदम फ्री फंड हो जाता है, उसको परवाह ही नहीं है लोगों की, और वो खुद से चल के कभी आते ही नहीं कि हम जाके एक बार विजिट करें। कि आना चाहिए, क्योंकि जैसे आप वोट के लिए आते हो वैसे ही काम के लिए भी आना चाहिए, क्योंकि हर 5 साल तो उनको आना है ना। तो उनका ये काम है कि जब भाई मैं वहाँ से जीता हूँ तो मेरा एक काम है कि मैं वहाँ विजिट करूँ, नहीं तो साल में
6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी उनका टाइम मिले विजिट करूं कि वहाँ की गटर के हालात क्या है, लोगों को तकलीफ क्या है, लेकिन वो झांकने नहीं आते। अब जो कैंडिडेट आया है वो भाई हमारे एरिया का है, तो अब हमारे को ऐसा लगे ना हमारे एरिया का, हम फट से जाएंगे भाई ये काम जाकर उनसे काम करवा सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया भाई तुम लोग तुम्हारे एरिया के नगर सेवक रहना, मेरे से नहीं होगा, तुम लोग मेरे पास आना, मैं तुम लोग को खुद बोलूंगा जाओ इसे बंदे से काम। वाकई में अगर ऐसा है भाई वो तो बहुत बड़ी बात है, भाई- होना चाहिए ऐसा। अब की बार यहाँ का यूथ मिल के विकास वाला लीडर चुनेगा, विलास वाला नहीं चुनेगा, जो हमारी आवाज़ उठाए, जो पैसों के वजन पे बैठ के हमारे हक को ना भूल जाए। इस बार यहाँ की आवाम, यहाँ का यूथ, यहाँ के बुजुर्ग एक हलफ ले चुके कि हमको विकास वाला लीडर चाहिए, वाला। विलास वाला नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा आप लोग यहीं रहते हैं हाँ हम लोग यहीं रहते हैं भाई, बहुत वार्ड नंबर 11.5 में? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या कहना चाहेंगे जो बोल रहे हैं कि अभी आपके पास कुछ लोग आए, लिखित में दिया, क्या क्या बनाने के लिए बोला है, कुछ है आपको आइडिया? हाँ जब ये भाई बात कर रहे तो बात कर रहे, जाहिर सी बात है, गटर तो बहुत अपनी तकलीफ है। गटर में हम लोग बहुत ज़्यादा, कितने लोग गिर गए, बच्चे बड़े सब गिरे, टाका आया, बहुत सी बात हुई है। लेकिन हम अब की बार जब भाई बात किए हैं तो बोल रहे हैं साकिब भाई काम करेंगे, तो हम लोग साकिब भाई को सपोर्ट करेंगे। बस हमको ऐसा चाहिए कि काम करने वाला इंसान। लगता है आपको कि वो काम करेंगे? उन्होंने बात की आप लोगों से बात किए तो भाई लोग बात किए तो बोल रहे, तो शायद अच्छा ही होएगा। चलिए ठीक। अब हमारी तो उम्र इधर खलास हो गई है। अब हम लोग यही गटर हालात देखते चले आए जी। और हमारे बच्चे भी अब बड़े हो गए। जी। अब वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब हमारे बच्चे जा रहे हैं साकिब भाई की तरफ, तो हम अपने बच्चे लोग के साथ जाएंगे, तो हमारे बच्चे लोग हमको भरोसा दिलाए। पैसे के तो खिलाफ है अपन लोग। जी। हाँ, इधर होना भी चाहिए, हम सही लोग है। इधर पैसे के खिलाफ है। हमको पैसा नहीं चाहिए, जी। हमको सिर्फ इधर अपना विकास चाहिए। बराबर। मतलब अपना अच्छी गटर हो, या हमारे बच्चे लोग चलते हैं तो हमारे बच्चे लोग गिरते रहते हैं। अभी मैं खुद यहाँ पे पिछला हूँ कि जो भी यहाँ के लोग बनाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई इस बार हम आपको लिख कर दे रहे हैं और हम बना कर देंगे, तो ये देखिए ये कंडीशन है यहाँ की। तो क्या वाकई में आप इनको बना कर देने वाले हैं? और अगर देने वाले हैं तो वो डिसाइड यहाँ की पब्लिक करेगी। कैसा है, वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे, कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं कि उबैद भाई ये तो झूठ बोल रहा है, उबैद भाई ये तो ऐसा है। तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई मेरा काम है आप लोगों को दिखाना कि सामने वाला क्या प्रॉमिस कर रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है, चाहे वो कैंडिडेट हो या पब्लिक हो। मेरा काम है आपको दिखाना, जज करना वहाँ के एरिया के जो स्थानिक जो लोग हैं, ये उनका काम है। वो बेहतर उनको जानते हैं कि भाई वो सच बोल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, वो करेगा कि नहीं करेगा, ये डिसाइड करना ये वहाँ के एरिया के लोगों का काम है, ना कि मेरा काम है आप लोगों को दिखाना। तो अब आप लोग जज करिए, आप लोग अपने कैंडिडेट से सवाल कीजिए कि ये जो कंडीशन यहाँ की है, क्या वाकई में आप जो बोल रहे हैं वो बना कर देंगे? अब सिवाय बातों के और लिखित में देने के तो और कोई ऑप्शन है नहीं, तो पब्लिक को कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ेगा कि भाई चलो एक बार इनको मौका देते हैं। जी भाई। जैसे कि उबैद भाई हमारे इधर माजी नगर सेवक 4 माजी नगर सेवक रह चुके हैं, जिसमें से कि अभी यहाँ पे बहुत से मोहल्ले वालों को सिर्फ 2 ही नगर सेवकों का नाम मालूम है, 2 का तो नाम ही नहीं पता है। हाँ, जैसे कि हम लोग का ये तोड़ा गया था कि बोले थे कि इसको आरसीसी बना के दिया जाएगा। कौन तोड़ा था, ये कुछ अंदाजा है, कुछ भाई जान दो, नाम लेना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन चारों में से एक आपसी सहमति में ये हुआ था कि इसको आरसीसी बना के दिया जाएगा, जो कि आपके सामने ये फल्टर रख के चलाया जा रहा है। चेम्बर टूटा हुआ है, गटर टूटा हुआ है, उसका चेम्बर गायब है। अभी ये हम लोगों ने सोचा है कि हमारे वार्ड का जो एक कैंडिडेट है, हम लोग ने ये सोचा हुआ है आपसी सहमति में पूरे 2 रहमतपुरा से 1 नंबर रहमतपुरा तक कि हमने उनकी हवा चलाए, जो कि हमारे को आश्वासन दिया गया है कि पूरा A to Z काम करके दिया जाएगा। मैं हारू या जीतू, बेटा तुम लोग आओगे, हम पूरा काम करके देंगे आपको। वीडियो बनाकर डालने से कम ये तो असर हुआ कि भाई कोई तो सामने आया कि हाँ भाई आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करके देने के लिए तैयार हूँ, और मोहल्ले वाले उनसे लिखवा कर ये चीज़ ले रहे हैं। तो चलो जानेंगे उनसे कि भाई क्या बोल रहे हैं वो। क्या लगता है इस बार किसको वोट देना चाहते हो फिर? साकिब को। साकिब भाई को, क्यों? इसलिए वो हमको वो काम करके देने वाले हैं। काम करके देने वाले हैं, देंगे पक्का यकीन है? पक्का यकीन है। और अगर नहीं दिए तो? नहीं दिए तो नहीं देंगे, वो दावा हम लोग का देंगे। इस बार पब्लिक खुद ही दावा कर रही है दावा कर रही, हम आपकी बात देंगे तो साकिब को ही देंगे। ओके, और वो वक्त आने पर लोग पलट गए तो फिर? ऐसे कैसे पलटेंगे, जिसको ईमान नहीं रहता वो पलटते, सब ऐसे नहीं होते। सब नहीं होते, एकदम सही बात कही जी। आप बताइए। हम नोट के भूखे नहीं है, काम के भूखे, हमको काम करके दो। बहुत बढ़िया बात बोली है, नोट के भूखे नहीं काम के भूखे हैं जी। हम लोग की गटर बना के दो, जैसे सब तुम्हारे साथ है तो हम भी तुम्हारे साथ में। अच्छा, मतलब जहाँ पूरा मोहल्ला साथ में रहेगा वहाँ रहेंगे आप? हाँ, साथ में रहेंगे। गटर ही चाहिए बनाकर, और कुछ नहीं चाहिए? क्या बनाएंगे, अब गटर ही बनाना है हमारे को। खाली गटर बना के मिल जाए बस काफी है? हाँ। तो गटर के बाद भी तो कुछ जहन में होगा आप लोगों को, कुछ और भी तो चाहिए। हमारे को पैसे की जरूरत नहीं है जी, बस खाली वो गटर बना के दे दो। ठीक है। पैसे उसे क्या करेंगे, जिंदगी भर खाएंगे क्या, जिंदगी भर चलेगा वो पैसा? नहीं चलेगा, वो तो एक दिन में खत्म चल रहा है। तो वो तुम लोग दिए ले क्या रहेगा हमारे पास? सही बात है।
चलिए जी। जो ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गटर है। गटर है। पानी की दिक्कत थी यहाँ पर, पानी यहाँ पर आ गया, बराबर। पानी लोगों को मिलने लगा। लेकिन जो मेन है ना, मेन लोग की बेसिक फैसिलिटी अभी फिलहाल के लिए यही है कि वो गटर बनाए। क्योंकि देखो काम तो नगर सेवक आने के बाद उनसे हमको सारे काम लेने हैं और वो अपने आइडिया से लेने कि हमको कैसे लेने हैं। अभी जैसे कि वो गटर बनाएंगे, गटर हम लोग का पहला मेन मुद्दा है कि यहाँ लोग गिर जाते, बच्चे भी छोटे छोटे वो गिर जाते, उनको मार लगती है, फिर परेशान घर वाले होते, काम पे नहीं जा पाते हम, बड़ी सारी तकलीफें फिर हम लोग को आने लगती है। तो अभी कैसा है कि अगर जैसे मेन चीज़ हमारी बनी, फिर उसके बाद हमारा पानी का एक मुद्दा है कि पानी में भी हम लोग को बहुत दिक्कत है। जैसे कुछ टाइमिंग हमारा रात का है, बहुत लेट नाइट में आता है, दिन में होना चाहिए, दिन में होना चाहिए। उसके लिए भी हम उनसे मतलब बात की, एक एक करके सारे काम चीजें हम लोग एक साथ। लेकिन मैनिफेस्टो तो आपको लेना पड़ेगा कि आप बताओ क्या क्या करोगे हमारे लिए, वो तो उनसे लेना पड़ेगा। मैनिफेस्टो के लिए अभी कैसा है, टिकट का उनका जो भी फाइनल हो जाएगा, फिर उनका भी एक मैनिफेस्टो बनेगा। फिर अपन उन मैनिफेस्टो पे भी उनसे सवाल जवाब करेंगे ना कि भाई देखो हमको ये चीजें चाहिए। पहली बात तो हमारे वो गटर मेन मुद्दा, फिर आंगनवाड़ी, फिर नल के जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दा है नल का और एक गटर का, ये मेन मुद्दा है। पब्लिक ज़्यादा कुछ नहीं चाहती है, उनसे चाहती है एक पानी टाइम पे उनको मिले और एक गटर उनकी साफ होके मिले। बेसिक सहूलत जो बेसिक सहूलत है, बाकी और कोई सहूलत के लिए कोई नगर सेवक के पास जाता भी नहीं है। और ज़्यादातर उनका यही रुझान रहता है कि भाई हमारी गटर साफ है, ठीक है, हमारे वो तकलीफ नहीं है, कोई बात नहीं, नगर सेवक हमारा अपना काम कर रहा है। वो 1-2 महीने पे आके विजिट करे, अपने एरिया में घूमे, देखे क्या किसको तकलीफ है, उनकी तकलीफ दूर करे। जहाँ अपन खड़े हैं ये पूरी गटर आप देखते जाओ, ये मैं देख चुका हूँ, ये आज दोबारा आया हूँ मैं। इधर भी सब जगह वही प्रॉब्लम है, पूरा वही एकदम बहुत तकलीफ है। जी जी ठीक है। बच्चे हैं लोगों के सब गिर पड़ रहे हैं, रात बिरात चूहे इतने हैं, क्या बोलना किसको, न कोई आता है इधर, न कोई देखने वाला है, ये समझ लो लावारिस वार्ड है। तो इस मोहल्ले वालों से फिर लोगों को कुछ सीखना चाहिए कि भाई ये लोग अपने जो नेता इनके उम्मीदवार है वो उनसे सवाल ये कर रहे हैं कि भाई अब हमारे लिए क्या करके दोगे। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है गटर की, ये इस एरिया की, और दूसरे एरिया में कुछ और समस्या होगी, और तीसरे एरिया में कुछ और समस्या होगी। तो आप लोग अपने अपने नेताओं से अब सवाल करना सीखिए कि भाई आप हमारे लिए क्या करके दोगे, हमें लिख कर दो, आपका मैनिफेस्टो बताओ, उसके ऊपर हम लोग मोहल्ले वाले मिलकर डिस्कशन करेंगे और फिर आपको वोट करेंगे। ये एक बेहतरीन चीज़ है। दूसरा, मैं साकिब भाई से भी ये बोलता हूँ कि चलो जिस तरह आप इस एरिया का काम करके देने वाले हो, तो मैं एक आपसे भी उम्मीद रखता हूं कि आप हमारे कैमरे के सामने आए। मैं चाहता हूं कि आपसे एक इंटरव्यू करूं और जानूं कि भाई आपका मैनिफेस्टो क्या है और आप इस एरिया के लिए क्या करने वाले हो, आपके दिमाग में इलेक्शन को लेकर क्या चीज़ें हैं। तो चैनल में मेरा नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। इसी के साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने भी माजी नगर सेवक या भावी नगर सेवक होने वाले हैं, अगर उनको भी कुछ कहना है इस वार्ड के ताल्लुक से, वार्ड नंबर 11 हो गया, 12 हो गया, ये इसको छोड़कर पूरी भिवंडी में कहीं पर भी कुछ भी बात आपको करना है, आपको बताना है कि भाई आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हो या क्या वजह है, तो चैनल पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी बात को आपके पूरे वार्ड वालों के सामने रखेंगे। थैंक यू।